अगर मैं आपसे कहूं कि उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी एएसपी यानी आजाद समाज पार्टी प्रदेश की नंबर 3 की पार्टी बन सकती है, तो आप कहेंगे तुम्हारा दिमाग सही है, ये कैसी बातें कर रहे हो। ठीक है, अब जरा आप कुछ इक्वेशन पे, कुछ फैक्ट्स पे नजर डालिए और फिर मुझसे कहिएगा कि क्या ये असंभव लगता है, ये असंभव है भी, या फिर ये संभव हो सकता है। 2027 में क्या चंद्रशेखर, उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में नंबर 3 के पायदान पर आ सकती है? सिर्फ 2 फैक्ट बताऊंगा और आपको ये लगने लगेगा कि हाँ, अगर चंद्रशेखर ने मेहनत कर ली तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में आजाद समाज पार्टी कोई करिश्मे की बात नहीं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि नंबर 3 पर दिखाई दे जाए। पहला फैक्ट मैं आपको बताता हूं। चलिए याद करिए 2022 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव। आपको पता है कि सबसे बड़ी पार्टी थी बीजेपी, 255 सीट। दूसरे नंबर पर थी समाजवादी पार्टी, 111 सीट। अब आप सोचिए तीसरे नंबर पर कौन सी पार्टी थी? उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति इन टर्म्स ऑफ एमएलए, विधायकों की संख्या के आधार पर कौन है? जवाब है अपना दल सोनेलाल, वही अनुप्रिया पटेल की पार्टी जिसने बीजेपी के साथ गठबंधन करके 2022 का चुनाव लड़ा था। अपना दल सोनेलाल के पास हैं 12 विधायक। 2022 के विधानसभा चुनाव नतीजे आए थे तो 12 विधायक जीते थे अपना दल के टिकट। अपना दल उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई। लेकिन ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि अपना दल का वोट शेयर 2% से भी कम था। तो यानी अगर हम 2022 के सिनेरियो से ही तुलना करें तो अगर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी 12 से ज्यादा विधायक ले आती है तो वो उत्तर प्रदेश की नंबर 3 पार्टी बन सकते हैं। अब 2027 में भी ऐसा होगा ये मैं नहीं कह रहा हूं, पर अभी एक जैसे गणित में कहते हैं ना, सपोज एक्स इज द वैल्यू ऑफ फला फला, तो ऐसे सपोज कर, ठीक है, अगर चंद्रशेखर आजाद के पास 13 विधायक होते तो वो उत्तर प्रदेश में नंबर 3 पर होते, उनकी पार्टी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वोट परसेंटेज की भी बात कर लेते हैं। अब मैं बताता हूं फैक्ट नंबर 2। बीजेपी के 41% वोट थे। अब वोट शेयर की जरा बातें करते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 41% वोट शेयर, समाजवादी पार्टी के 32%। अब आप मुझे बताइए कि वोट शेयर के मामले में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी? वो थी बीएसपी, लेकिन उसके एमएलए दूरबीन से देखने से भी नहीं दिखे। ये हो गई। अब चौथी सबसे बड़ी पार्टी अपना दल थी नहीं। अपना दल विधायकों की संख्या के आधार पर है, लेकिन टॉप 5 में अपना दल है ही नहीं वोट परसेंटेज के आधार पे। वोट परसेंटेज के आधार पे सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, फिर समाजवादी पार्टी, फिर बीएसपी और फिर नंबर आता है आरएलडी का 2.85%, यानी 3% भी नहीं। अब आरएलडी ने चुनाव अखिलेश यादव के साथ लड़ा 2022 का, 2.85 वोट परसेंट, यानी 3% वोट फीस भी नहीं, 3% वोट शेयर भी नहीं है आरएलडी का। और यूं कह लीजिए कि बीजेपी, एसपी और बीएसपी के बाद जो उत्तर प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी पार्टी है इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर, वो 3% भी नहीं। तो ऐसे में अगर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी एएसपी अगर 3% वोट शेयर पा लेती है तो वो उत्तर प्रदेश में चौथे नंबर की पार्टी हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर, और हो सकता है ये 3% वोट शेयर चंद्रशेखर को डबल डिजिट में विधायक दिला दे। अब आज की तारीख में आप कहेंगे कि ऐसी कल्पना करना भी थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन ये जो 2 फैक्ट मैंने आपको बताए ना कि 12 से ज्यादा एमएलए और 3% वोट शेयर, ये कमाल कर सकते हैं, कमाल कर सकते हैं। और चंद्रशेखर अपनी जो राजनीति को आकार दे रहे हैं, आयाम दे रहे हैं, वो इन 3% को ध्यान में ही रख के कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रशेखर ने जब अपनी राजनीति शुरू की थी तो याद करिए लोग कहते थे कि बीएसपी का वोट कहीं नहीं जाने वाला। आजाद समाज पार्टी का कोर वोट जो है उसने बीएसपी के वोट बैंक में सेंधमारी की है, इसमें दूर दूर तक कोई शक नहीं। बीएसपी के वोट शेयर को तोड़ा है चंद्रशेखर ने, और मैं ये नहीं, और बीएसपी का वोट बैंक भी टूटा है। आप देखिए 2007 से 12 मायावती पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में थी, लेकिन फिर 2012 में जब अखिलेश यादव को पूर्ण बहुमत मिलता है तो मायावती की सीटें 80 हो जाती हैं, फिर 19 हो जाती हैं, और फिर 2022 में मायावती के पास बचते हैं सिर्फ 1 विधायक। बीएसपी का वोट शेयर भी गिरा है। ये अलग बात है कि जाटव वोट बैंक मजबूती के साथ बीएसपी के साथ जुड़ा है, लेकिन बीएसपी का वोट बैंक छिटका है। हाँ, वो कितना आजाद समाज पार्टी में गया है, कितना बीजेपी के पास गया है और कितना एसपी के पास गया है, ये अध्ययन का विषय हो सकता है। 2024 के जो लोकसभा चुनाव थे वो ये बताते हैं कि दलित वोट चला गया एसपी कांग्रेस गठबंधन के पास। तो इसी तरह
अब जो वोट शेयर बाकी है 2027 में वो किधर जाता है, या बीएसपी के पास जो वोट बैंक इसका छिटका था वो फिर वापस आता है, या आजाद समाज पार्टी उसमें सेंधमारी करती है। इसको अगर समझना है ना तो चंद्रशेखर की हालिया राजनीति देखिए। चंद्रशेखर का बयान है कि कांवड़ यात्रा के लिए आप महीने भर सड़क बंद कर देते हो, मुसलमानों को 15 मिनट के लिए भी सड़क पर आने नहीं देते। ये बयान सीधा सीधा इशारा है कि अब चंद्रशेखर को डीएम फॉर्मूला चाहिए, यानी दलित मुस्लिम। दलित वोट बैंक में वो पेनिट्रेट कर चुके हैं, अब उनको पेनिट्रेट करना है मुस्लिम वोट बैंक में। और जिस तरह आजम खान का मुद्दा चंद्रशेखर उठा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मुसलमानों के मन में, मुस्लिम वोट बैंक के मन में चंद्रशेखर की अपील होने लगी, क्योंकि राजनीति जीरो से ही शुरुआत होती है और देखते ही देखते आप जनमानस में कब पैठ बना लेते हैं पता नहीं चलता। लेकिन ये पैठ बनती कैसी? जमीन पर उतरने से। और चंद्रशेखर, आप चंद्रशेखर का विरोधी भी नहीं कह सकता कि चंद्रशेखर जमीन की लड़ाई नहीं लड़ते। चंद्रशेखर जमीन पर लड़ते हैं, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करते हैं, कभी शासन से कभी प्रशासन से वो उलझते भी हैं। ये अलग बात है कि इस वक्त एक लड़की ने उनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं, ये इस चक्रव्यूह से भी चंद्रशेखर को निकलना है। लेकिन 2027 का रण बहुत दूर नहीं है। चंद्रशेखर जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, और जानते हैं एक ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता दूं, आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर बिहार की 100 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, 100 सीटों पर। अब ये किसके लिए डेंट होगा, जेडीयू बीजेपी के लिए डेंट होगा या महागठबंधन के लिए डेंट होगा, वो नतीजे बताएंगे। पर पार्टी को एक्सपैंड करने का जो विजन है, जो फॉर्मूला है, वो चंद्रशेखर ने दिखा दिया है कि भाई हम बिहार में 100 सीटों पर जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में उनकी रणनीति बहुत आक्रामक होने वाली है। दलित मुस्लिम गठजोड़ को लेकर जिस तरह चंद्रशेखर आक्रामक राजनीति कर रहे हैं, उसका नतीजा आज नहीं तो कल चंद्रशेखर को जरूर मिलेगा। और एक चीज और बता दूं, चंद्रशेखर जब इस कास्ट इक्वेशन पे आते हैं ना, तो उसको दूसरी तरह से चंद्रशेखर अपील करते हैं। वो कहते हैं कि भाई इस सरकार में जो टीचर हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही, जो सिपाही हैं, मतलब ऐसा वर्ग उठाते हैं जिसकी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं है, जो कामशुदा तो है भाई, जिसके पास काम तो है पर जिसकी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं है, या जो रोजगार के इंतजार में है। अब उस वर्ग को छूने का फायदा क्या होता है कि उसका जो श्रवण है वो भी आपके साथ जुड़ पाता है, क्योंकि वो नाराज है कि हमारे पास नौकरी के, रोजगार के सीमित मौके। चंद्रशेखर ऐसे ही युवा वर्ग का फायदा उठाना चाहते हैं राजनीतिक रूप से। ये कह लीजिए कि उनकी तकलीफें और चंद्रशेखर की आवाज मिलती हैं तो एक पॉलिटिकल फोर्स बनती है। तो चंद्रशेखर एएसपी को लेकर कॉन्फिडेंट है कि भाई 2027 में एएसपी की असली ताकत दिखने वाली। वैसे भी नगीना से सांसद बन के और बड़ी बड़ी पार्टियों को हरा के चंद्रशेखर ने साबित कर दिया है कि राजनीति में उन्हें खारिज नहीं किया जा सकता। 2027 चंद्रशेखर और आजाद समाज पार्टी दोनों के लिए बहुत निर्णायक होने वाला है, और ये पता लगने वाला है कि क्या वाकई चंद्रशेखर और उनकी पार्टी में पोटेंशियल है उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक अनअवॉइडेबल पॉलिटिकल फोर्स बनने का। टॉप सीक्रेट की इस रिपोर्ट को शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब करिएगा, लेकिन कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी 2027 में क्या लगता है कितनी सीटें जीतेगी। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइए।